दोस्तों, आपने कई फिल्मों में, कई कहानियों में अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि नाग नागिन एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते, एक दूसरे से दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई गलती में, जाने अनजाने में कोई नाग को मार देता है और नागिन से जुदा कर देता है, तो नागिन उससे बदला जरूर लेती है, जिसने उसके नाग को मारकर उससे जुदा किया हो। फिर चाहे उसे 7 जन्म इंतजार क्यों ना करना पड़े, लेकिन वो अपना बदला उस व्यक्ति को मारकर जरूर पूरा करती है। क्योंकि दोस्तों, नागिन अपने नाग की आंखों में देखकर ये पता लगा लेती है कि उसके नाग को किसने मारा है, और वो अपना बदला लेकर ही मानती है। दोस्तों, ऐसा ही कुछ हुआ यूपी के उस गांव में, जहां 25 साल बाद नागिन ने अपने नाग का ऐसा बदला लिया कि लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों, ये घटना यूपी के रहने वाले अर्जुन के साथ घटित हुई। दोस्तों, एक बार अर्जुन अपने कुछ सहपाठियों के साथ मिलकर स्कूल से घर वापस जा रहा था। तभी अचानक से एक नाग उसके रास्ते में आकर बैठ गया और फन फैलाकर हुंकारे मारने लगा। ये देखकर अर्जुन के साथ घर वापस जा रहे सहपाठी काफी ज्यादा डर गए और वहां से भागने लगे। लेकिन कुछ सहपाठी वहां खड़े रहे और अर्जुन को वापस मुड़कर चलने को कहने लगे। लेकिन अर्जुन को ऐसा करना कायरता लगी और उसने गुस्से में आकर एक पत्थर उठाया और उसे नाग के सर पर दे मारा और नाग वहीं पर मर गया। लेकिन दोस्तों, अर्जुन इस बात से अनजान था कि उस नाग की नागिन ये सब देख रही थी। दोस्तों, इसके बाद अर्जुन ने उस नाग को उठाकर झाड़ियों में फेंक दिया और अपने घर चला गया। दोस्तों, जब वो नागिन अपने नाग के पास गई तो अपने नाग को खून में लथपथ देखकर वो नागिन गुस्से में लाल पीली हो गई और अपना सिर जमीन पर मारने लगी। इसके बाद नागिन ने अपने नाग के शरीर को एक जगह पर रख दिया और नाग का बदला लेने के लिए अर्जुन को ढूंढना शुरू कर दिया। जब नागिन अर्जुन के गांव में उसके घर के पास पहुंची तो वो अपनी मौसी के साथ एक कार के सामने खड़ा हुआ था। जब तक नागिन वहां पहुंचती तब तक वो कार में बैठकर अपनी मौसी के साथ मुंबई पढ़ने के लिए चला गया। दोस्तों, अर्जुन पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया। अर्जुन की माँ का ब्याह काफी गरीब घर में हुआ था, जबकि उसकी बहन ने भागकर किसी बिजनेसमैन से शादी कर ली थी। लेकिन उसको संतान का सुख कभी प्राप्त ही नहीं हुआ था और इसीलिए उन्होंने अर्जुन को पालने का फैसला लिया। अर्जुन का लगाव पढ़ाई में ज्यादा होने के कारण उसके माता पिता ने भी अपने दिल पर पत्थर रखकर ये फैसला लिया। वहीं अर्जुन भी अपनी मौसी की मेहनत और अपने माता पिता के दर्द को जीत कर डॉक्टर बन गया। बाहर विदेशों में जाकर अर्जुन ने कई डिग्रियां ली और वो जानवरों का डॉक्टर बन गया, जिसमें वो सांपों का विशेषज्ञ था। दोस्तों, जब 25 साल के बाद अर्जुन अपने मौसा मौसी के साथ गांव आया तो उसको देखकर सभी गांववासी उसका स्वागत करने लगे। सबका इतना प्यार देखकर अर्जुन काफी प्रसन्न हुआ और अपने बचपन के दोस्तों के साथ एक खुले मैदान में जाकर बैठकर अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करने लगा। तभी उसकी नज़र उस नागिन पर गई जो कि पूरी तरह से जख्मी थी। उसके शरीर से रक्त बह रहा था। ये देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी सड़क हादसे का शिकार हो गई हो। जैसे ही अर्जुन ने उस नागिन को देखा तो उससे रहा नहीं गया और वो अपने घर गया और वहां से उसको पकड़ने का औजार लेकर आया और उसको बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर उसका इलाज करने लगा। 3 दिन उसका इलाज करने के बाद नागिन पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। लेकिन नागिन की आंखों में तो अर्जुन की फोटो छपी हुई थी, तो उसने तुरंत ही अर्जुन को पहचान लिया। दोस्तों, जैसे ही अर्जुन ने उस नागिन को उठाकर बाहर छोड़ा तो उस नागिन ने तुरंत ही अर्जुन के पैर को डस लिया। अर्जुन को डसते ही नागिन वहां से तुरंत भाग गई और कुछ देर बाद अर्जुन की मौत भी हो गई। इस कहानी ने दोस्तों ये साबित कर दिया कि नागिन अपने नाग का बदला जरूर लेती है, चाहे उसे अपना बदला लेने के लिए कितने भी जन्म क्यों न लेने पड़े। ऐसे में दोस्तों, हम सभी के दिमाग में एक प्रश्न जरूर आता है कि ये नाग नागिन इतने सालों तक जिंदा रह कैसे जाते हैं। तो दोस्तों, इसका उत्तर ये है कि ये नाग नागिन के पास बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं जो इन्हें इच्छाधारी नाग नागिन बनने के बाद महादेव से प्राप्त होती हैं। ऐसे में इन दिव्य शक्तियों के सहारे ये किसी का भी रूप धारण कर सकते हैं और कितने भी साल वर्ष ये जीवित रह सकते हैं जब तक इन्हें कोई मार ना दे। लेकिन दोस्तों, इन इच्छाधारी नाग नागिन को मारना कोई आसान काम नहीं है। इन पर सदैव महादेव की कृपा रहती है, जिनकी वजह से ये हमेशा बचे रहते हैं और सालों तक अपना जीवन व्यतीत करते हैं। दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी भगवान शिव की कृपा पाना चाहते हैं और महादेव शिव को ही अपना आराध्य मानते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूरी श्रद्धा से जरूर लिखें जय महाकाल, ओम नमः शिवाय, ताकि भगवान शिव
शिव की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ऐसी ही कहानियाँ सुननी अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि इसी तरह की वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। साथ ही दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।